कि हम आज के इस कार्यक्रम से कुछ प्रेरणा लेकर जाने वाले हैं। कार्यक्रम ऐसे आयोजित बहुत होते हैं, परंतु हमको कुछ लेने के लिए, देने के लिए कार्यक्रम बहुत कम होते हैं। कार्यक्रमों का महत्व तो होता है, अपने आप में होता है, परंतु जो कार्यक्रम यहाँ हम करते हैं उससे कुछ संदेश लेने योग्य कार्यक्रम बहुत कम होते हैं। आज का कार्यक्रम इसमें विशेष है। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होळकर, जिनका पूरा जीवन चरित्र देखेंगे तब पता चलता है वो वास्तव में लोकमाता थी। हम माला ठाकुर जी ने हम सबको बताया उनका चरित्र क्या था और उनका जीवन कार्य क्या था। इस जीवन कार्य में उन्होंने जो भी किया है वो समाज के लिए किया था, राष्ट्र के लिए किया था, न कि उनके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। ऐसा जीवन, ऐसा चरित्र हमारे बीच था जिनको आदर्श रखकर हम आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ने वाले हैं। हम बहुत बार देखते हैं कि पश्चिमी सोच, जो वेस्टर्न थॉट्स जो होते हैं, वो नारी शक्ति का या स्त्री मुक्ति का नारा लगाते हैं और क्या कहते क्या है कि हमारे यहाँ, यानी खास करके हमारे देश में, नारी पर हमेशा के लिए अत्याचार हुआ है, उसको दबाया गया है, उसको नीचे दिखाया गया है। इस भावना को लेकर हमारे देश में कुछ एक भ्रम पैदा किया जाता है और बोला जाता है कि यहाँ नारी मुक्ति होनी चाहिए, स्त्री मुक्ति होनी चाहिए, और इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं और बहुत सारे विचार हमारे सामने रखने का प्रयास किया जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऐसे प्रचारों के लिए हम उसके बली हो जाते हैं, हम उसके हावी हो जाते हैं। हमको सोच समझ पर इस पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस देश में जो भी हो रहा है वह आने वाले समय के लिए एक विकसित देश के लिए आगे आना चाहिए। यह संभव न हो, इसके लिए पूरे प्रयास पूरे विश्व भर से चल रहे हैं। मुझे लगता है आज का कार्यक्रम हमारे आंखों में एक अलग सी दृष्टि देने वाला है कि लोकमाता अहिल्याबाई ने क्या क्या समाज में काम किए थे। अगर हमारे यहाँ नारी शक्ति को दबाया जाता था, अगर हमारे यहाँ स्त्री शक्ति को मुक्त वातावरण नहीं दिया गया होता, तो लोकमाता अहिल्याबाई जैसे आदर्श व्यक्तित्व हमारे सामने नहीं आता था। मुझे लगता है कि इसको ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बार जो हमारी माताएं, हमारे देश की महिलाएं या हमारे देश की बहनें, उनको सामने लाने का प्रयास किया नहीं गया। जो थी यहाँ वास्तव में, जिन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, परंतु उनका जीवन चरित्र आगे लाने का कोई किसी ने प्रयास नहीं किया। हम बहुत बार हमारे पूर्व लोग जो थे, चाहे ब्रिटिश राज के समय या हमारी शिक्षा पद्धति को जो बताया गया था, किस प्रकार की शिक्षा पद्धति यहाँ लाई गई, उसका यहाँ प्रावधान किया गया, उसका यहाँ अनुपालन किया गया, उस शिक्षा पद्धति के कारण, उस शिक्षा नीति के कारण हमारे बीच के जो अच्छाइयाँ थी उसको कभी भी सामने लाने का प्रयास नहीं किया गया। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि 1947 में जब हम यहाँ स्वतंत्र हो गए, वो एक राजनीतिक स्वतंत्रता थी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस था, परंतु उसके बाद हम इधर उधर भटकने लगे, देखने लगे। हमारी जो वास्तविकता जो थी, हमारी जो यथार्थता थी, उसको सामने लाने का प्रयास नहीं किया गया। कुछ थॉट प्रोसेस, कुछ ऐसे विमर्श हमारे सामने रखे गए कि आप यहाँ जीने के लिए लायक नहीं हैं,
आपकी संस्कृति समृद्ध बिल्कुल नहीं थी। आपकी संस्कृति यहाँ के विकसित देश के लिए समृद्ध करने वाली कभी भी नहीं थी। आपकी परंपरा, आपका इतिहास पराभव का इतिहास है, ऐसा हमको हमेशा के लिए बताने लगे थे। और इसमें जो वामपंथी थे उनका बहुत बड़ा हिस्सा था, योगदान था ऐसा करने के लिए। उनके विचारों से ही हमारी उस तत्कालीन सरकार भी चलने लगी थी। दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये वास्तविकता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इन सब को छोड़ के हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय जो हो नहीं पाया 1947 में और 2047 में हमारा देश 100 वर्ष पूरा करेगा इंडिपेंडेंस का, स्वतंत्रता का। तब हम कहां होंगे? तब हम कहां जाएंगे? किसकी ओर देखेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक हमारे सामने सपना रखा है। सपना क्यों? एक लक्ष्य रखा है। क्या है कि 2047 में हम विकसित भारत का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज से लगभग 25 वर्ष की अवधि है। इस कालखंड में हम क्या करने जाएंगे? लोकमाता अहिल्याबाई होळकर का जीवन हमारे सामने सम्मुख है, वो आदर्श जीवन है। ऐसे लोकमाता, ऐसे समाज माता जो है, समाज में काम करके आगे बढ़ने का संदेश हमको दे रही है, ऐसे जीवनी हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। ऐसे चरित्र हमारे यहाँ गानों के, हमारे गीतों के विषय बनने चाहिए, हमारे अभ्यास के विषय बनने चाहिए। तब जाकर हम विकसित भारत का सपना वास्तव में ला सकेंगे। विकसित भारत की कल्पना इकोनॉमिक कंसेप्ट नहीं है, आर्थिक व्यवस्था का नहीं है। विकसित भारत का सपना पूरे भारत का सर्वांगीण विकास का सपना है, पूरे भारत का है। इसमें संस्कृति आती है, इतिहास आता है, परंपरा आती है, सब कुछ आता है। लेकिन इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। 300 वर्ष पूर्व, 250-300 वर्ष पूर्व जब एक महिला खड़ी रहती है और समाज का उत्थान का सपना देखती है, तब जाकर वो एक लोक माता बनती है। सपना देखती है ऐसा नहीं, काम किया है। डॉक्टर माला जी हम सबको बता रही थी कि उन्होंने किस प्रकार का काम किया। धर्म के उत्थान का काम किया, संस्कृति के संवर्धन का काम किया, परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर दिया। और यह काम करने वाली एक महिला आगे बढ़कर समाज को मार्गदर्शन कर रही है, नेतृत्व कर रही है। यह सपना अपने भारतवर्ष का सपना था और किसी विदेश का सपना वास्तव नहीं था। तो ऐसे एक हमारे सामने आदर्श होते हुए भी हम पीछे क्यों गए थे? ताकि हमको किसने भटकाया गया था, हम इसके हमारा ध्यान और कहाँ गया था। आज हमारी शिक्षा नीति जो थी, शिक्षा नीति आज नई जो आई है, इसके आधार पर हम सबको जमीन से जोड़ रही है, जमीन से जुड़ा कर रख रही है। यह शिक्षा नीति हमको बताएगी कि हमारा वास्तव से नाता इस जमीन से क्या है, कैसे है, क्या होना चाहिए। हम जैसे कि बात उन्होंने एक शब्द का प्रयोग भी किया, हमारे स्व का जागरण का एक काल है, स्व इतिहास है, स्व भाषा है, स्व परंपरा है, स्व संस्कृति है। इसको जागरण करने की आवश्यकता थी, वो हम कर नहीं पाए थे। आज का काल या अमृत काल जो है, इसका जागरण करने का काल है। और इसीलिए ऐसे पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन का स्मरण होना स्वाभाविक है, हमारे आदर्श हैं। और इसीलिए हमने सोचा कि इसका जागरण करने के लिए बिहार जैसे प्रदेश से हम शुरुआत क्यों न करें। माला जी बता रही थी कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन तो तय किया गया है, लेकिन बिहार में ये पहली बार हो रहा है। पूरे देश का पहला कार्यक्रम बिहार में हो रहा है। आप इसके अधिकारी हैं, आप इसके साक्षी बन रहे हैं।
विष्णुपद मंदिर का यहाँ जीर्णोद्धार माता अहिल्याबाई ने किया था। कितने सारे काम उन्होंने किए थे। काशी विश्वनाथ के घाट का वहां जीर्णोद्धार माता ने किया था। तो ऐसे काम करने वाली माता, उनका यहाँ हमारे यहाँ विष्णुपद मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया, जब मैं वहां पहली बार गया तब मुझे बताया गया। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि माता लोक माता यहां तक आकर गई थी। जब मुझे लगा कि इसका हमने जागरण करने की आवश्यकता है, ये हमारे पुनरुत्थान का एक आधार है, इसको लेकर हम आगे बढ़ सकते थे। और इसीलिए आज का कार्यक्रम जो है महत्वपूर्ण है। लोक माता पुण्य श्लोक अहिल्याबाई ने जो काम किया है हमेशा के लिए आदर्श रहा है। उन्होंने राज्य जिस प्रकार से चलाया, राज्य शकट जो जिसे कहते हैं, जिसको समाज को सामने रखकर, समाज को केंद्र में रखकर उनके उत्थान के लिए जो जो भी कार्यक्रम करने की आवश्यकता होती है वो उन्होंने सामने लाकर हमारे सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आज के राज्यकर्ताओं को भी यह आवश्यक है उनके जीवन का, उनके चरित्र का पठन करें, समझे क्या कर रही थी लोक माता उस समय, क्या कर रही थी पुण्य श्लोक उस समय, वो आज वे करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है आज हम डॉक्टर माला ठाकुर जी का जो उद्बोधन हमने सुना है उसका चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है, उसको सामने लेकर जाने की आवश्यकता है। मगध विश्वविद्यालय के माध्यम से यहाँ ये जो विषय है इसके ऊपर मुझे लगता है एक पीठ की स्थापना करनी चाहिए। कुलपति जी, अहिल्याबाई के नाम पर एक पीठ की स्थापना करिए और इसके लिए पूरा सहयोग राजभवन से आपको मिलेगा। और इस विषय को पीठ की स्थापना करके वो केवल अपने विश्वविद्यालय के 4 दीवारों के भीतर नहीं रहना चाहिए। इस पर जो भी शोध होगा, इस पर जो भी हम रिसर्च करेंगे वो पूरे समाज के सामने तुरंत आना चाहिए। इसलिए इस पीठ का अध्ययन पीठ का एक स्थापन करना बहुत जरूरी हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखकर जल्द से इसको कर दीजिए। जन्म शताब्दी उनकी जो चल रहे समय कार्यक्रम चल रहे हैं, इसी के दौरान इसको पूरा करने का मुझे लगता है अवश्य में हो जाएगा। इस सब विषय को सामने रखकर आप सब यहाँ उपस्थित होकर एक नए विषय को समाज के हर घर में पहुंचाने का प्रयास हम सब मिलकर करेंगे। आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।